हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। उत्तरार्ध प्रसंग तिगंत हमारा चल रहा है। इस तिगंत प्रकरण के अंतर्गत हम और आप रुदादि गण को जान रहे हैं, सीख रहे हैं। इस रुदादि गण में भुज पालना व्यवहार्यो हो धातु की प्रक्रिया हमारी चल रही है। भुज धातु यदि भोजन करने अर्थ में प्रयोग की जाती है तो रुचादि अर्थात आत्मनेपदी हो जाती है। भुज धातु के दो अर्थ हैं, पालन और अव्यवहार्यो। पालन करना, रक्षा करने अर्थ में यह धातु परस्मैपदी है और भोजन करने अर्थ में यह धातु आत्मनेपदी हो जाती है। पूर्व सत्र में हमने आत्मनेपद के प्रयोग जाने थे। अब हम परस्मैपद में इस धातु का प्रयोग करते हैं। परस में गुण होता है और द्विवचन और बहुवचन में गुण नहीं होता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। गुण और अगुण की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि स्वरादेर रुदादेर विकरणांतस्य लोपः, जो विकरण किया जाता है उस विकरण के अंत का लोप करने के लिए अगुण प्रत्यय की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए अपने को शुरू से ध्यान रखना है। भुज धातु हमारे बीच में है और भुज धातु से ती प्रत्यय लेकर आएंगे। ती प्रत्यय लेकर आने पर अन्य विकरण कर्तरी सूत्र से अन्य विकरण की प्राप्ति है, परंतु स्वराद रुदादेर परो न शब्दः सूत्र के माध्यम से ना विकरण होता है। ना में आकार है, स्वर सहित है और ना आने पर भू। अब ना का आगम कहाँ करें तो जा से पूर्व और स्वर के पश्चात, यानी कि भू भुज में रहने वाला ऊ, उसके बाद में ना का आगम होगा और जा से पहले। तब हमारी स्थिति बनती है भू ना जा और उसके बाद में ती। तो जा के लिए पीछे एक सूत्र आया था, चवर्ग से की रसवर्णे। चवर्ग के स्थान पर की माने का आदेश होता है, असवर्ण माने दूसरा सवर्ण होने पर। सवर्ण का मतलब होता है वर्ग 5 होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इन 5 वर्गों के अक्षर को चवर्ग के सामने चवर्ग होगा तो वह सवर्ण कहलाएगा, और चवर्ग के सामने भिन्न यदि कोई वर्ग का अक्षर होगा तो वह असवर्ण कहलाएगा। तो यहाँ पर जो जा था उस जा के स्थान पर का आदेश हो गया ती, ये असवर्ण होने के कारण। तो पहला प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाएगा भुनक्ति, भुनक्ति। दूसरे नंबर पर
हम तस प्रत्यय लेकर आएंगे और तस प्रत्यय लाने पर तुत्व बहुत्यो से परस्मयी से गुण का निषेध हो जाएगा। स्वराद रुदादे परो न शब्द सूत्र से ना का आगम हो जाएगा और अगुणी होने के कारण रुदादेर विकरणांत से लोपा सूत्र से जो ना विकरण किया था उसमें रहने वाला जो अंत में आकार है उस आकार का लोप हो जाएगा। अब जब आकार का लोप होगा तो फिर मनोर अनुस्वारो धुटी ना और मां को अनुस्वार होता है धुट के होने पर। तो जो का आदेश कर दिया था चवर्ग से कीरा सवर्णे तो का हो चाहे जा हो वो धुटी ही कहलाएगा। तो यहाँ पर चवर्ग से कीरा सवर्णे करने के बाद में हमने अनुस्वार किया मनोर अनुस्वारो धुटी। अब वर्गे वर्गांता करने पर ग हो जाएगा तो बनेगा युंगता भुंगता भुंगता। फिर अंति प्रत्यय आएगा जा में जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर जा है जा को चवर्ग से कीरा सवर्ण नहीं लगेगा। अब चवर्ग से कीरा सवर्ण नहीं लगेगा लेकिन मनोर अनुसारो धुटी लगेगा और मनोर अनुसारो धुटी के बाद में वर्गे वर्गांता तो वर्गे वर्गांता करेंगे तो यहाँ पर अब जा है जा तो जा माने चवर्ग का अक्षर है तो चवर्ग का ही पंचम अक्षर हो जाएगा तो बनेगा भुंजंती। अब सीधी की सीधी कहानी चलती चली जाएगी। उसके बाद में सी विभक्ति लेकर आएंगे। सी विभक्ति लेकर आएंगे तो यहाँ पर सी गुणी प्रत्यय है और गुणी प्रत्यय होने पर ना का आगम हो जाएगा। चवर्ग से कीरा सवर्णे और उसके बाद में नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्तासी समनु विसर्जनीय शांतरोपी से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा और कासा योगे छा तो बनेगा भुनक्षी। फिर उसके बाद में थस प्रत्यय लेकर आएंगे। थस प्रत्यय अगुणी है। अगुणी होने पर उसके नाम में रहने वाला जो आकार है उसका लोप हो जाएगा रुदादेर विकरणांत से लोपा से। और उसके बाद में मनोर अनुस्वारो धुटी और वर्गे वर्गांता लगाएंगे। उसके बाद में रस कार्य और भी सृष्टा तो बनेगा भुंक्षा। फिर उसके बाद में भुंक्त फिर भुनजमी यहाँ पर भुनजमी माँ जो है वो धुट नहीं है। माँ जो है वो धुट नहीं है तो बनेगा भुनजमी। फिर उसके बाद में अगुणी हो जाएगा तो भुंजु भुंजुआ भुंजुमा। आत्मनेपद में प्रत्यय लाएंगे। आत्मनेपद में यात प्रत्यय आता है। आप सप्तमी में प्रत्यय लेकर आएंगे। सप्तमी में यात प्रत्यय आएगा। यात प्रत्यय सप्तम्याम च सूत्र से अगुणी होता है और अगुणी प्रत्यय होने के कारण रुदादेर विकरणांत से लोपा सूत्र से ना विकरण में जो आकार है उसका लोप हो जाएगा तो बनेगा। अब यहां पर ध्यान रखना है
जब नाम में रहने वाले आकार का लोप करेंगे, फिर उसके बाद में मनोरनुस्वारो धुटी लगाएंगे और वर्गे तदवर्ग करेंगे, वर्गांता करेंगे। तो फिर यहाँ पर जा है, जा के कारण उस ना को यहाँ आदेश होगा, तो भुंज्यात, भुंज्याताम, भुंज्यूहु, भुंज्याह, भुंज्यातम, भुंज्यात, भुंज्याम, भुंज्याव, भुंज्याम प्रयोग सिद्ध हो जाता है। पंचमी विभक्ति में ताम प्रत्यय लेकर आएंगे, ताम, तू प्रत्यय लेकर आएंगे, तू, क्योंकि अपन आत्मने पद में चला चुके हैं, परस में पद में चला रहे हैं। अब तू प्रत्यय लेकर आएंगे, तू, तो जैसे हमने भुनक ती बनाया था, ऐसे ही यहाँ पर पंचमी की विवक्षा में अन्य विकर्ण की प्राप्ति करके स्वरादे रुदा, स्वरादे स्वरात रुदादेर परो न शब्द सूत्र से ना का आगम करेंगे और ना का आगम करके चवर्ग से कीरा सवर्णे सूत्र से जाके स्थान पर का आदेश करेंगे, तो बन जाएगा भुनक्तु। भुनक्तु के बाद में आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य लगाएंगे। तो जब आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य लगाएंगे तो फिर तातण प्रत्यय न नकारानुबंध चक्रीय तयो से अगुणी हो जाता है, और अगुणी होने के कारण रुदादेर विक्रांत लोपः सूत्र से जो नाम में आकार था उसका लोप हो जाएगा, और नाम में आकार का लोप हो जाएगा तो फिर मनोरनुस्वारो धुटी वर्गे वर्गांता लगाएंगे, तो उसके बाद में बन जाएगा भुंज, भुंजतात, भुंज, भुंगतात, फिर भुंगताम, फिर भुनक, भुन भुनक, भुन 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 भुनक तू, भुन भुन भुंगतू, भुंगतू। उसके बाद में ही प्रत्यय लाएंगे, ही, और ही प्रत्यय हौचा सूत्र से अगुणी हो जाएगी, और अगुणी होने के कारण यहां पर नाम में रहने वाला जो आकार है उस आकार का लोप हो जाएगा, रुदादेर विकरणांत से लोपा, और लोप होने के बाद में फिर मनोरनुस्वारो दुटी, पहले चवर्ग से कीरा सवर्णे और उसके बाद में मनोरनुस्वारो दुटी, फिर मनोरनुस्वारो दुटी लगाने के बाद में आपको ध्यान रखना है हु धुड भ्याम हेर धी, हु धुड भ्याम हेर धी सूत्र से ही के स्थान पर धी आदेश हो जाएगा, धी। जब धी आदेश हो जाएगा तो यहाँ धा है, और जो चवर्ग से कीरा सवर्ण से का आदेश किया था वह धुट है, तो चतुर्थ सामने हो तो धुट को तृतीय हो जाता है, धुटाम तृतीय चतुर्थेषु सूत्र से जो का था उसको गा आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा भुंग धी, भुंग धी। उसके बाद में आशीषी तुयो तातड़वा लगाएंगे तो भुंगतात, भुंगतम, भुंक्त। अब आनी प्रत्यय आएगा, आनी प्रत्यय गुणी है, आव प्रत्यय भी गुणी है और आम प्रत्यय भी गुणी है, और गुणी प्रत्यय होने पर जो नाम में रहने वाला आकार है उसका लोप नहीं होगा,
तो बनेगा भुन जानी, भुन जानी, फिर भुन जाव, फिर भुन जाम। अब उसके बाद में दी और सी प्रत्यय लेकर आते हैं। दी और सी प्रत्यय के आने पर यस्तनी में जब हम रूप चलाते हैं तो यस्तनी में दो काम मुख्य होते हैं। एक तो दी और सी में रहने वाले ई का अनुबंध लोप हो जाता है और धातु के आदि में अट का आगम होता है। थोड़ा ध्यान से और सावधानी पूर्वक इस भुज धातु का यस्तनी में प्रयोग हमें सिद्ध करना है। भुज धातु है, धातु के आदि में अट धात्वादिर यस्तन्य दत्तनी क्रियाति पत्तिसु, सूत्र से अट का आगम करेंगे, दी प्रत्यय लाएंगे तो उसके ई का अनुबंध लोप करेंगे। अनविकरण कर्तरी से अनविकरण की प्राप्ति थी, परंतु स्वराद रुदादेर परो न शब्द, सूत्र से ना का आगम हो जाएगा और ना का आगम होने पर चवर्ग से कीरा सवर्णे सूत्र का लगाएंगे और उसके बाद में व्यंजनादिस्यो, व्यंजन से परे दी और सी का लोप हो जाता है। व्यंजनादिस्यो, व्यंजन से रहने पर दी और सी का लोप हो जाता है और दी और सी का लोप होने पर प्रयोग बनेगा भुन्नक, अभुन्नक, अभुनक, अभुनक। फिर उसके बाद में ताम प्रत्यय लेकर आएंगे। ताम प्रत्यय में द्वित्वोच्च परस्मयी, सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा और गुण का निषेध होगा तो रुदादेर विकरणांत से लोपा से ना विकरण के अंत में रहने वाली आकार का लोप हो जाएगा। फिर मनोरनुसार धुटी लगाएंगे और वर्गे वर्गांता लगाएंगे तो फिर बनेगा आभुनक, आभुनक ताम। फिर बाद में अन आएगा तो आभुनक, आभुंज, आभुंजन, आभुंजन। फिर उसके बाद में सी विभक्ति आएगी तो सी विभक्ति में रहने वाला जो ई है उसका अनुबंध लोप हो जाएगा। सी प्रत्यय गुणी है तो गुणी होने के कारण ना में रहने वाला जो आ है उसका लोप नहीं होगा तो व्यंजनादिस्यो, सूत्र से उस सी का लोप हो जाएगा तो बनेगा आभुनक, आभुनक। फिर उसके बाद में आभुंग तम, आभुंक्त। फिर अम आएगा तो गुणी है आभुन, आभुन जम, आभुन जम। फिर उसके बाद में अगुणी प्रत्यय आएगा आभुंज्व, आभुंज्म। ये हमारे प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब थोड़ी कुछ विशेष चीज हमारे बीच में आ रही है जो सूत्र नंबर 759 हमारे बीच में आ रहा है, वह हमारे बीच में कुछ बताना चाह रहा है। ये सूत्र कह रहा है सो पदांते वा, जे हमारी जो धातु चल रही थी रुद्र धातु, उस रुद्र धातु से संबंधित यह सूत्र हमारे बीच में है। ये दोनों सूत्र जो हमारे बीच में आ रहे हैं सो पदांते वा और सो पदांते रेप प्रकृते हो रपी, ये दोनों सूत्र कुछ हमारे बीच में नया कार्य करने के लिए कह रहे हैं। और जो रुद्र धातु के लिए कह रहे हैं, हमने भुज धातु के रूप चलाए उसी प्रकार हमें युज धातु के भी रूप चलाना है। भुज धातु के जैसे रूप चलाए वैसे ही युज धातु के रूप भी
उसी प्रकार से चल जाएंगे। तो युज धातु की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे, परंतु रुद्ध धातु की प्रक्रिया हमने पूरी जान ली है। उस रुद्ध धातु के ह्यस्तनी में ये दो काम विशेष करने की बात हमारे बीच में आ रही है, जिसको हम और आप समझ लें। दी और सी विभक्ति के लिए ही ये व्यवस्था है। तो रुद्ध धातु में दी और सी में हमको समझना है, सबसे पहले धातु के आदि में अट का आगम करना है, और फिर स्वराद रुदादेर परो ना शब्द सूत्र से ना विकरण करना है, और ना विकरण करने के बाद में दी जो विभक्ति लेकर आएंगे, उस दी विभक्ति के इकार का अनुबंध लोप हो जाएगा। आकार का लोप होने के बाद में अब हमारी स्थिति है अ रू ना धा और दी माने दा। तो यहां पर व्यंजनादिश्यो जो सूत्र है, उस व्यंजनादिश्यो सूत्र से दी का तो लोप होने की व्यवस्था हो ही जाएगी, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया देखिए क्या कहता है। सो पदांते वा, कहते हैं ददो दा और धा हो, दा और धा हो तो उनको रत्वम रा हो जाता है। तत्रापि शब्द बहुल अभावात, ऐसा होने पर शब्द बहुल का अभाव हो तो अपदांत सो पदांते वा के बीच में अवग्रह खंडाकार का चिन्ह था, जो यहां पर नहीं है। तो कहते हैं अपदांत सकार परे होने पर, यानी कि दी के लिए ये नहीं है, सी के लिए है। तो सी के लिए कह रहा है ददो रत्वम वास्या तत्रापि शब्द बहुल भावात। अपदांत सकार परे होने पर दकार और धकार के स्थान पर विकल्प से रकार आदेश होता है। जिन धातुओं के अंत में धा हो और जिन धातुओं के अंत में दा हो, उन दोनों के स्थान पर विकल्प से रा आदेश होता है। अब रा आदेश कर रहे हैं तो कहते हैं और त्वा का प्रयोग होता है। त्वा शब्द अलग से बात की जा रही है कि उसके बाद में त्वा होता है। रकार आदेश होने पर शब्द बहुल अभावा, शब्द बहुल का भाव होता है। ऐसा होने पर अब हमारी स्थिति है आ रू धा, और उसके बाद में आगे जो किया था वो तो उसका लोप ही कर दिया था सी विभक्ति का व्यंजनादिश्यों से, तो रा कर दिया। जो था उसके स्थान पर रा आदेश कर दिया था, सामने सा को देखकर, सी विभक्ति पूर्व पर्याय की मानकर। सूत्र की प्रक्रिया में आप चल रहे हैं। अगला जो सूत्र हमारे बीच में आ रहा है वह कुछ कहना चाह रहा है। ऊपर का सूत्र तो दा और धा के स्थान पर रा आदेश कर दिया है, और रा आदेश करने के बाद में आगे त्वम शब्द है। त्वम शब्द का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि सी विभक्ति मध्यम पुरुष में आती है, और सी विभक्ति मध्यम पुरुष में आती है। तो ये सूत्र कह रहा है सो पदांते रेफ प्रकृत्योरपि पदांते वर्तमानयो ददो रत्वम वा स्यात् यस्तन्याम मध्यम एक पुरुष वचने। मध्यम पुरुष के एक वचन में पदांते वर्तमानियो दधियो दा धा के स्थान पर जो रत्वम वा माने विकल्प से होता है, सो पदांते वा उस सूत्र के माध्यम से केवल बता रहा था कि वह रा होता है, लेकिन
सूत्र कहता है सो पदांते रेपार प्रकृत्योरपि पदांते वर्तमानियो ददोरत्वं वा स्यात् ह्यस्तन्याम मध्यम पुरुष एक वचने। मध्यम पुरुष के एक वचन में जो दा और धा है, उस दा और धा के स्थान पर रा विकल्प से होता है। अब विकल्प से होगा तो ये अपने को ध्यान रखना है। त्वम शब्द का प्रयोग करके दिखाया जा रहा है। त्वम ये मध्यम पुरुष के युष्मत शब्द का प्रयोग से ही प्रयोग किया जाता है त्वम। तो यहाँ पर जो सी विभक्ति थी, उस सी विभक्ति का तो यद्यपि अपन ने लोप कर दिया है व्यंजनादिश्यो, लेकिन पूर्व व्यवस्था से उसको सा मान लिया जाएगा। तो जब ता आदेश कर रा आदेश कर देंगे तो रा आदेश करने के बाद में उस रा के स्थान पर सा आदेश हो जाएगा। ते थे वासम पहले विसर्जनीय रेप सोर रासकारी और विसृष्टा से विसर्ग करेंगे और विसर्ग करने के बाद में ते थे वासम ये सूत्र लगाएंगे तो बनेगा अरुण अरुणस्त्वम। ये ध्यान रखना जो सा दिख रहा है जो बीच में अरुणस्त्वम, त्वम शब्द का तो प्रयोग इन्होंने किया है। त्वम शब्द ये दिखाया ताकि आप यहाँ पर बना क्या है कह सकता था, लेकिन विसर्ग के लिए त्वम शब्द का प्रयोग किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कार्य क्या हुआ है। तो कार्य होने पर ते थे वासम प्रयोग लगेगा। केवल वो नहीं है तो हमारा बन जाएगा अरुणस त्वम। त्वम तो केवल बोलचाल की भाषा का प्रयोग है, उसका उसके साथ में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये विकल्प से होता है, होता भी और नहीं होता। और जब नहीं होगा तो जो धा है वो धा ही रहेगा। और अगर पदांत मानेंगे तो पदांते प्रथमा लगाएंगे तो प्रथमा हो जाएगा। और त्वम का आधार मान के चलेंगे तो अघोषेश वसीटाम प्रथमा से धाको ता प्रथम हो जाएगा तो बनेगा अरुणत त्वम। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है सी विभक्ति के होने पर। सी विभक्ति के होने पर रुद्र धातु, क्योंकि सूत्र कह रहा है दा और धा होना चाहिए। दा और धा हो तो उनको दा धा के स्थान पर रा आदेश विकल्प से होता है। यस्तन्याम मध्यम पुरुष एक वचने। सीधी सीधी कहानी करना है कि मध्यम पुरुष के एक वचन यानी कि सी विभक्ति के होने पर, सी विभक्ति का अपन ने व्यंजनादिश्यो सूत्र से लोप कर दिया है, फिर भी पूर्व पर्याय की अपेक्षा से वो सी विभक्ति कहलाएगी। तो वहां पर अपना रा आदेश हो जाएगा, फिर र सकारी और विसृष्टा और ते थे वासम त्वम सामने होने के कारण, नहीं तो बनता अरुणा। अब बनेगा अरुणस त्वम और यहाँ पर अरुणत त्वम विकल्प से होता है। तो अघोषेश वसीटाम प्रथमा या पदांते दुटाम प्रथमा त्वम अगर अलग पद मानेंगे तो ये दो व्यवस्थाएं हमारे बीच में नई रखी गई हैं जिनको जानना चाहिए। अब अपन भुज धातु की प्रक्रिया कर रहे थे और भुज धातु के हमने पूरे के पूरे रूप आपके बीच में जान लिए हैं। अब वो भुज धातु जो हमारे पास में सूत्र आ गया था, उस सूत्र ने कहा था कि भोज भोज असनार्थे भोजन करने अर्थ में ये धातु
आत्मनेपदी यानी रुचादि गण की हो जाती है। तो रुचादि गण की हो जाने के कारण उसके पूरे प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। और उसके बाद में हमारे बीच में युज धातु आती है। युज, उस युज धातु की प्रक्रिया भी भुज धातु की तरह ही जानना चाहिए, उससे हटकर नहीं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया हमारे बीच में एक नई धातु आएगी, भिदिर विदारणे। भुज धातु की तरह ही युज धातु की प्रक्रिया जानना। अब नई धातुएं हमारे बीच में आ रही हैं, भिदिर विदारणे और छिदिर द्वेधा करणे। इन दोनों धातुओं की चर्चा अगले सत्र में हम आपके बीच में रखेंगे। यहाँ जो दो सूत्र आपके बीच में आए हैं, सो पदांते वह केवल भूमिका बनाने वाला सूत्र है, और सो पदांते रेप प्रकृत्योरपि, यह सूत्र काम कर रहा है कि सी विभक्ति के मध्यम पुरुष के एक वचन के होने पर दा और धा के स्थान पर रा आदेश विकल्प से होता है। रा आदेश करेंगे तो बन जाएगा अरुणस्त्वम, और नहीं करेंगे तो अरुणत्वम। त्वम तो वैसे ही जोड़ा गया है, उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे भुज धातु के रूप चलाए थे, ऐसे ही युज धातु के रूप चलाना है। लेकिन भिदिर विदारणे और छिदिर द्वेधा करने, इन धातु की प्रक्रिया में कोई नया काम हमारे बीच में नहीं होगा। अंतर क्या है कि वहां पर भुज धातु थी जा और यहाँ पर दा है, तो यहाँ पर से चवर्ग से कीरा सवर्णे सूत्र नहीं लगेगा, बाकी सभी काम होते चले जाएंगे। छिदिर द्विधा करने हमारे बीच में है, तो यहाँ पर छिदिर द्विधा करने में भी जो हमारी प्रक्रिया चल रही है, यहाँ पर इन्होंने छिनकती और भिनकती ये रूप बनाए हैं। तो दा के स्थान पर कैसे इन्होंने का आदेश किया है, इसकी चर्चा अपन अगले सत्र में करेंगे कि ये कैसे यहाँ पर भिनकती और छिनकती लिखा हुआ है। छिदिर और भिदिर धातु को इन्होंने कैसे दा के स्थान पर का आदेश किया है। हो सकता है कि ये कुछ आगे पीछे हुआ हो, जिसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। तब तक के लिए वैसे देखा जाए तो छिनत्तु आगे का प्रयोग में नहीं किया है का आदेश, उत्तम पुरुष में नहीं किया है, छिनत्तु ही बनाया है। ये अपने को ध्यान रखना है, भिनत्तु बनाया है। छिनत्तु, छिनत्तु और भिनत्तु ये दोनों प्रयोग देख लीजिए, यहाँ पर ये बने हुए हैं। यहाँ पर दा के स्थान पर अघोषेश वशिताम प्रथमा लगाकर भिनत्तु बनाया है, छिनत्तु बनाया है। तो यहाँ पर जो भिनकती और छिनकती ये अपने आप में गलत बने हुए हैं। ये यहाँ पर का आदेश दोनों स्थानों पर गलत छपा हुआ है। ताई होगा तो बनेगा भिनत्ती और छिनत्ती। तो इन दोनों धातुओं की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सभी का यथायोग अभिवादन।